तो हेलो गाइस, स्वागत है आपको हमारे यूट्यूब चैनल लर्निंग एंड फिटनेस में। जैसा कि आप लोग को पता है, जो हम बिहार पुलिस का प्रैक्टिस सेट चला रहे थे और जो 20 तारीख को हमने प्रैक्टिस सेट चलाया था, उसमें से 3 से 4 क्वेश्चन लड़े थे और 18 मिनट का वो प्रैक्टिस सेट था। आप लोग जाकर देख भी सकते हो। उसमें से 4 क्वेश्चन ऑप्शन सहित लड़े हैं बिहार पुलिस एग्जाम जो 20 तारीख को हुआ था। और ये प्रैक्टिस सेट हम 23, 27 और 30 के लिए चला रहे हैं। इस प्रैक्टिस सेट में कुछ ज़्यादा क्वेश्चन नहीं, बट 100 क्वेश्चन आप लोग को देखने को मिलेगा। और 100 क्वेश्चन में से हम इतना तो बता रहे हैं आपको, 7 से 8 क्वेश्चन जरूर मिलेगा। 4-5 शिफ्ट में हर जिले का अलग अलग पेपर हो रहे हैं, तो उसमें मिलेगा ही मिलेगा। तो आप लोग टाइम वेस्ट ना करते हुए हम प्रैक्टिस सेट को चालू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन हमारा है, यहाँ तक हमने कल 20 तारीख में कराया था। और आज का जो प्रैक्टिस सेट है, भारत के संविधान के प्रस्तावना में किस शब्द को 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। क्वेश्चन है, भारत के संविधान की प्रस्तावना में किस शब्द को 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। थोड़ा ब्राइटनेस बढ़ा देते हैं हम। किस शब्द को जोड़ा, तो सबको पता है धर्मनिरपेक्ष, और 3 शब्द को साथ में जोड़ा गया था, पथ निरपेक्ष, अखंडता और समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष। ठीक है, इसको 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरिके वेटलैंड कहाँ स्थित है, तो पंजाब में स्थित है। ठीक है, हरिके वेटलैंड। और राजस्थान में घना पक्षी अभयारण्य बिहार है। ठीक है, उत्तर प्रदेश में सूर सरोवर है और गुजरात में नल सरोवर है। नेक्स्ट, अजंता गुफाएं किस राज्य में, तो महाराष्ट्र में, सबको पता है। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है, 28 फरवरी को विज्ञान दिवस मनाया जाता है। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी को मनाया जाता है। ठीक है, और उसके बाद 15 मार्च को उपभोक्ता दिवस मनाया जाता है। 15 मार्च को उपभोक्ता दिवस मनाया, 5 जून को पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। 8 अक्टूबर को वायुसेना दिवस मनाया जाता है। और नेक्स्ट है, नीलगिरी राष्ट्रीय रिजर्व किस 3 राज्यों से मिला है, तो तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक से मिलकर बना है। नेक्स्ट है, जनगण मन किसने लिखा है, तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने। जनगण मन किसने लिखा है, रविन्द्रनाथ टैगोर ने लिखा है। जनगण मन जो भारत का राष्ट्रीय गीत है, सॉरी गान है, वो किसने लिखा है, तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने लिखा है। ठीक है, और महात्मा गांधी की उपाधि किसे है, तो बापू का है। सुभाष चंद्र बोस को नेताजी बोला जाता है। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने राष्ट्रीय गीत हमारा राष्ट्रीय गीत क्या है, तो जनगण मन किसने लिखा है, तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने लिखा है, राष्ट्रीय गान है। और गीत हमारा है वंदे मातरम। ठीक है, जिसको बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने राष्ट्रीय गीत की तरह लिखा है। 69वां नंबर क्वेश्चन है, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष बने थे। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष थे। वहीं अस्थायी पूछते तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे। ठीक है, अस्थायी पूछे तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर स्वतंत्र भारत के पहले कानून मंत्री थे। अगर क्वेश्चन है कि स्वतंत्र भारत के पहले कानून मंत्री कौन थे, तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे। वहीं जवाहरलाल नेहरू पहले पीएम थे। ठीक है, और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को पता है पहले राष्ट्रपति थे। ठीक है, पहले राष्ट्रपति भी थे भारत के। और अंशु जमेंस्पा 4 बार माउंट एवरेस्ट की चोटी पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला थी। अंशु जमेंस्पा, ठीक है, 4 बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली भारत की पहली महिला थी। ठीक है, वर्ष 2011 में 2 बार चढ़ी थी, और 13 में चढ़ी और 17 में चढ़ी। ठीक है, हाँ। और माउंट एवरेस्ट को क्या सागर माथा नेपाल में बोला जाता है, माउंट एवरेस्ट को सागर माथा नेपाल में बोला जाता है। सबको पता है माउंट एवरेस्ट को सागर माथा नेपाल में बोला जाता है, और चेमोलुंगमा तिब्बत में बोला जाता है। ठीक है, चोमोलुंगमा तिब्बत में बोला जाता है। मैत्री और दक्षिण गंगोत्री नामक अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है, अंटार्कटिका में स्थित है, सबको पता होना चाहिए। मैत्री और दक्षिण गंगोत्री नामक अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है, अंटार्कटिका में, अंटार्कटिका में। ठीक है, तो गाइस एक बार आप लोगों से फिर निवेदन है कि चैनल पे अगर नए हो तो आप लोग लाइक, कमेंट और शेयर जरूर कर दो भाई, क्योंकि हम बिना यूट्यूबर की तरह नहीं है कि टाइम वेस्ट करेंगे। हम भी पढ़ने वाले बच्चे, तो हमको भी पता है टाइम वेस्ट नहीं करना है, और जितना भी जल्दी हो सके हमको आपको क्वेश्चन दिखा देना और बता देना है। उसके बाद वीडियो को स्किप ना करें, वीडियो को लाइन से देखें, क्योंकि हमारी वीडियो में कोई एड सेड और फालतू के बकवास नहीं होंगे हमारे वीडियो में, सिर्फ पढ़ाई तो पढ़ाई। नेक्स्ट है, उस देश का नाम बताइए जिसके पास परमाणु हथियार नहीं है, तो जापान के पास परमाणु हथियार नहीं है। और इसमें लगा था 1939 में जो द्वितीय विश्व युद्ध चला था, जो 6 साल चला था, 1939 से लेकर 1945 तक, उसी में जापान पे सब प्रतिबंध लगाया गया था कि आप परमाणु हथियार नहीं बना सकते हैं। ठीक है, रूस के पास है, फ्रांस के पास है, और चीन के पास भी है, भारत के पास भी, यूएसए के पास भी है। ठीक है, सबसे अधिक तो रूस के पास ही परमाणु है। ठीक है, RAW का पूरा अर्थ क्या है, RAW का पूरा अर्थ क्या है, तो रिसर्च एंड एनालिसिस विंग है। RAW का पूरा अर्थ क्या है, रिसर्च एंड एनालिसिस विंग है। मुख्यालय नई दिल्ली में इसका। ठीक है, मुख्यालय इसका कहाँ है, नई दिल्ली में।
भारत के रॉकेट मैन के रूप में किसे जाना जाता है? तो डॉक्टर के सिवान। और इसमें काफी बच्चों का गलत भी हुआ है, क्योंकि डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम मिसाइल मैन बोला जाता है। ठीक है, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को मिसाइल मैन बोला जाता है। और क्वेश्चन था कि भारत के रॉकेट मैन के रूप में किसे जाना, तो रॉकेट मैन डॉक्टर ए के सिवान को जाना जाता है। ठीक है, वहीं राकेश शर्मा को प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री माना जाता है। ठीक है, राकेश शर्मा को प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री माना जाता है। ठीक है, और नेक्स्ट अंतरिक्ष में जाने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो राकेश शर्मा थे। ठीक है, ये सोयूज-T11 अभियान के तहत गए थे। किस सोयूज-T11 अभियान के तहत गए थे? 1984 में गए थे। ठीक है, 1984 ईस्वी में गए थे। और कल्पना चावला जो हाल ही में अमेरिकन स्पेस नासा के जरिए गई थी, जिनका निधन हो गया है, जो 3 से 4 सेकंड में पृथ्वी के एटमॉस्फेयर में दर्ज होने वाली थी, उसके कारण थोड़े कुछ स्पेस में खराबी के चलते उनकी मृत्यु हो गई। सुनीता विलियम्स जो काफी महिला में सबसे ज्यादा तक रही हैं अंतरिक्ष में, उनका है। जो क्वेश्चन था अंतरिक्ष में जाने वाले पहले भारतीय कौन थे? राकेश शर्मा। ठीक है, 1984 में गए थे। ठीक है, और ये आप लोग को इम्पोर्टेंट है, इसको आप लोग याद रखिए, किस अभियान की तरह गए थे। ठीक है, तो सोयूज-T11 अभियान के तहत गए थे। नेक्स्ट है, भारत इनमें से किस संगठन का सदस्य नहीं है? तो नॉर्थ अटलांटिक की सॉरी भारत में इनमें से किस संगठन का सदस्य नहीं है? सॉरी, इसमें पूछा है नहीं है। ठीक है, तो नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, नाटो का सदस्य भारत नहीं है। ठीक है, नाटो का सदस्य भारत नहीं है। ठीक है, और G20 का सदस्य भारत ने 2000 यहाँ पे किया था, 2024 में किया था। G20 की अध्यक्षता भारत ने। संयुक्त राष्ट्र यूएन का सदस्य भारत नहीं है, और संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन SCO का भी सदस्य भारत है, लेकिन नाटो का सदस्य भारत नहीं है। ठीक है, निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? सुमेलित, देखिए यहाँ पे बहुत सारे बच्चे गलती करते हैं, सुमेलित पूरा क्वेश्चन नहीं पढ़ते, तो आप लोग को ध्यान से पूरा क्वेश्चन पढ़ना है। देखिए क्या लिखा है, निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? नहीं है लिखा है यूनेस्को प्राकृतिक धरोहर स्थल और उसका स्थान। एलिफेंटा गुफाएं कहाँ? सबको पता है महाराष्ट्र में है, कर्नाटक में नहीं है। एलिफेंटा गुफाएं कहाँ है? महाराष्ट्र में। ठीक है, और सुंदरवन नेशनल पार्क पश्चिम बंगाल में, सबको पता है। सूर्य मंदिर उड़ीसा में, फतेहपुर सीकरी उत्तर प्रदेश में, जो अकबर के द्वारा बनवाया गया था। ठीक है, अपने गुजरात विजय के उपलक्ष्य में उसने फतेहपुर सीकरी नामक नगर बसाया था। ठीक है, उत्तर प्रदेश में। संयुक्त राष्ट्र का प्रमुख न्यायिक अंग कहाँ स्थित है? तो हैग में है। है कहाँ है? तो नीदरलैंड में है। कहाँ? तो नीदरलैंड में है। कहाँ? तो नीदरलैंड में। ठीक है कहाँ है? नीदरलैंड में। और वियना ऑस्ट्रिया में, जिनेवा स्विट्जरलैंड, न्यूयॉर्क यूएसए में है, हैग नीदरलैंड में है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कुल जज 15 थे। ठीक है, कुल जज में कितने? 15। कार्यकाल 9 वर्षों का होता है। प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार विजेता कौन है? तो जी शंकर कुरूप है। प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार विजेता जी शंकर कुरूप है। साहित्य के क्षेत्र में विजेता जी ज्ञानपीठ पुरस्कार अंतिम अति महत्वपूर्ण पुरस्कार है। भारत सरकार द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाला सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार भारत रत्न, सबको पता है। शुरुआत 1954 में किया गया था। ठीक है, सर्वपल्ली राधाकृष्णन को मिला था, जो भारत के उपराष्ट्रपति थे, और सीवी रमन को भी मिला था, और सी राजगोपालचारी को भी मिला था। ठीक है, भारतीय मूल का प्रभाव 1954 में इन तीनों को मिला था। ठीक है, भारतीय मूल का प्रथम नागरिक जिसे नोबेल शांति पुरस्कार प्रदान किया गया था, तो कैलाश सत्यार्थी है। ठीक है, भारतीय मूल का प्रथम नागरिक जिसे शांति पुरस्कार प्रदान किया, जिसे शांति नोबेल पुरस्कार प्रदान किया था, कैलाश सत्यार्थी। तो भाइयों, आप लोग से क्वेश्चन एक बात बतानी है हमको कि काफी ज्यादा बिहार पुलिस के जो 20 तारीख का जो पेपर हुआ, उसमें काफी ज्यादा नोबेल पुरस्कार से पूछे गए हैं क्वेश्चन। तो एक बार आप लोग करंट में देख लीजिएगा कि बिहार से कितने लोगों को मिला है नोबेल पुरस्कार। तो बिहार से अब की बारी बिहार से कितने लोगों को मिला है, मतलब ये सब भारत रत्न वगैरह कितने लोगों को मिला है, कितने लोगों को नहीं मिला। तो आप लोग एक बार करंट और साथ में एक तो पीछे काम बता ही रहे हैं, तो एक बार देख लीजिए। करंट का वीडियो हम कल लाने वाले हैं, उसको आप लोग देख लीजिए। ठीक है, और तो ये क्वेश्चन आ सकता है कि जो अभी अभी उनका निधन हो गया था, कर्पूरी ठाकुर को भारत सरकार ने 2024 में भारत रत्न दिया है, वो क्वेश्चन आप लोग याद करिए। कहाँ गए थे? बिहार के थे, और बिहार के पहले बिहार के सीएम भी थे वो। भारतीय मूल का प्रथम नागरिक जिसे नोबेल शांति पुरस्कार दिया गया था, कैलाश सत्यार्थी। रविन्द्रनाथ टैगोर को साहित्य में दिया गया था, मदर टेरेसा को शांति के लिए दिया गया था, और आत्मसिद्ध को अर्थशास्त्र के लिए दिया गया था, और कैलाश सत्यार्थी को शांति वर्ष 2014 ईस्वी के लिए दिया गया था। आप प्रवासी भारतीय दिवस से क्या समझते हैं? आप प्रवासी भारतीय दिवस से क्या, यह कब शुरू हुआ था? तो 9 जनवरी 2003 का दिन महात्मा गांधी के दक्षिण अफ्रीका से 9 जनवरी 1915 को बंबई वापस आने के उपलक्ष्य में मार्क किया जाता है। इसका मतलब है कि जो महात्मा गांधी जो दक्षिण अफ्रीका में थे, वो 9 जनवरी 1915 को भारत वापस आए थे। इसी के रूप में हम लोग प्रवासी भारतीय दिवस मनाते हैं। ठीक है, और आगे है
इनमें से कौन सी पुस्तक डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के द्वारा लिखित नहीं है, ठीक है, नहीं है, तो द साइंटिफिक इंडिया है ही उनका, और इन बिंग एंड एमवर्स नेशनल भी उनका है, माई कंट्री माई लाइफ नहीं है, लाल कृष्ण आडवाणी जी का है, ठीक है, और इग्नाइटेड माइंड्स भी इन्हीं का है, ठीक है। तो भाई उसमें आप लोग को देखिए इंग्लिश वाले बच्चों के लिए टेंशन नहीं लेना है, इंग्लिश का भी हम लोग क्वेश्चन यहाँ पे लगा चुके हैं, ठीक है। तो इंग्लिश में ज्यादा मतलब मान लीजिए इंग्लिश कहीं बताया, लेकिन काफी ज्यादा बच्चे हिंदी से पढ़ने वाले होते हैं, इसलिए हिंदी में हम बता रहे हैं, नहीं तो यहाँ पे आप लोग इंग्लिश का भी हम लगा दिए, देखिए कितना मेहनत करके इंग्लिश का भी लगाया, विच ऑफ द फॉलोइंग बुक्स नॉट रिटन बाय डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, यानी बोल रहा है कि कौन सा बुक्स इसमें है एपीजे अब्दुल कलाम द्वारा नहीं लिखे थे, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा हुआ आप लोग देख सकते हो, लेकिन इंग्लिश और हिंदी में बताएंगे तो काफी ज्यादा टाइम हमारा वेस्ट होगा, इसलिए हमें पीडीएफ में लगा दे, जिसको इंग्लिश में देखना होगा इंग्लिश में देखेगा, जिसको हिंदी में देखना होगा हिंदी में, तो हम बता ही रहे हैं। नेक्स्ट निम्न में से किसने गिटार को हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के एक वाद्य रूप में प्रसिद्ध किया था, किसने? तो पंडित ब्रजभूषण कबरा ने किया था गिटार को, और पंडित शिव कुमार शर्मा ने संतूर को किया था, वहीं पंडित हरिप्रसाद चौधरी ने बांसुरी को किया था, ठीक है। और बिस्मिल्लाह खां को अब उस्ताद नहीं है। तमिलनाडु का सबसे लोकप्रिय लोक नृत्य कौन सा? कारगम है तमिलनाडु का। नृत्य से भी काफी ज्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं भाई, नृत्य से भी काफी ज्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं, तो आप लोग नृत्य में न छोड़े। तो यहाँ पे क्वेश्चन तमिलनाडु का सबसे लोकप्रिय लोक नृत्य कौन है? तो सॉरी कारगम है, तारगम, और कुडियामी केरल का है, यक्षगान कर्नाटक है, कथकली केरल का, और वही कथक पूछे तो उत्तर प्रदेश का है। मोहिनीअट्टम कहाँ का? मोहिनीअट्टम बताइए, मोहिनीअट्टम कहाँ का है? कमेंट में बताइए मोहिनीअट्टम कहाँ का है, मोहिनीअट्टम कहाँ का बोला जाता है, मोहिनीअट्टम कहाँ का नृत्य है। जटजाटनी में से किस राज्य का? सबको पता है बिहार का विदेशी है जटजाटनी, सब बिहार का, मध्य प्रदेश के जवारा मटकी, छत्तीसगढ़ का राउत नाच है, और असम का बिहू है। भाई टाइम काफी ज्यादा हो रहे हैं, तो इसलिए हम काफी जल्दी जल्दी क्वेश्चन को अब देखेंगे। इनमें से कौन सा त्योहार प्रतिवर्ष जनवरी में नहीं मनाया जाता? ठीक है, तो ओणम केरल में अगस्त सितंबर में मनाया जाता है, और भोगाली बिहू, पोंगल, लोहड़ी, भोगाली बिहू असम का है, पोंगल तमिलनाडु का, लोहड़ी पंजाब का है, सब जनवरी में मनाया जाता है। आगे कर्नाटक, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में गुड़ी पड़वा त्योहार को किन अन्य नाम से भी जाना जाता है? तो उदाई उदाई के नाम से जाना जाता है। और अक्षय तृतीया भारत में मनाया जाता है, पोंगल तमिलनाडु में, बैसाखी पंजाब में मनाया जाता है, चैत्र मास के प्रति हिंदू नववर्ष के असम में मनाया जाता है। अरुणाचल प्रदेश में अत्यंत लोकप्रिय लोसर त्योहार मुख्य रूप से मोनपा जनजाति द्वारा मनाया जाता है, ठीक है, मोनपा तिब्बत नववर्ष के आरंभ में मनाया जाता है। वार्षिक नौका दौड़ महोत्सव किस राज्य में आयोजित किया जाता है? केरल में, ठीक है, वार्षिक नौका दौड़ महोत्सव केरल में आयोजित होता है, ठीक है। असमान या भिन्न को पहचानिए, हिप हॉप आगे है, ये मिलान करने वाला छोड़िए। आगे नृत्य में से कौन सही सही नृत्य नहीं है? कलाकार के लिए, ठीक है। आगे इंडिया डिवाइडेड पुस्तक के लेखक कौन? भाई जो इम्पोर्टेंट है वही आप लोगों को बता रहे हैं, इम्पोर्टेंट नहीं है इसलिए आप लोगों को नहीं बता रहे, ये भी इम्पोर्टेंट नहीं था इसलिए आप लोगों को नहीं बताए हैं। ऐसा मत सोचिएगा कि आप लोग क्वेश्चन छोड़ के जा रहे हैं, नहीं, इम्पोर्टेंट जो नहीं उसको हम टाइम वेस्ट नहीं करना चाहते हैं, जो इम्पोर्टेंट सिर्फ वही बता रहे हैं, क्योंकि हमारे द्वारा किया गया है, ठीक है, इसको पीडीएफ को सेट किया गया है, ठीक है। इंडिया डिवाइडेड पुस्तक के लेखक कौन है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है, सबको पता है। और अबुल कलाम आजाद का स्वतंत्र भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री थे, इंदिरा गांधी देश की पहली महिला पीएम थी, और जवाहरलाल नेहरू देश के पहले पीएम थे, पुरुष पीएम थे। और नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्या भाई, यहाँ पे देखिए क्वेश्चन स्किप हो रहा है भाई मेरे हिसाब से, ओ 2 मिनट। हिंदी दिवस हर साल कब मनाया जाता है? तो 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है, 5 जून को पर्यावरण दिवस मनाया जाता है, 2 अक्टूबर को गांधी जयंती मनाया जाता है, वही 5 सितंबर को शिक्षा दिवस मनाया जाता है, ठीक है। तो आप लोग को ये क्वेश्चन 22 मार्च को क्या मनाया जाता है? 22 मार्च को क्या मनाया जाता है? ये क्वेश्चन जल्दी से जल्दी कमेंट में दीजिए, 22 मार्च को क्या मनाया जाता है। आगे साहित्य में भारत देश के एकमात्र नोबेल पुरस्कार विजेता कौन है? साहित्य में भारत देश के रविन्द्रनाथ टैगोर को 1913 में गीतांजलि पुस्तक के लिए मिला था, ठीक है। और गीतांजलि पुस्तक के लेखक के बारे में आएगा, आप लोग क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा। रविन्द्रनाथ टैगोर गीतांजलि पुस्तक लिखा और 2013 में इसी के लिए इनको भारत साहित्य में भारत देश की एकमात्र नोबेल पुरस्कार विजेता है। आत्महर्षण अर्थशास्त्र में मिला, सीवी रमन भौतिकी मिला, कैलाश सदारंगी शांति मिला है। भारत और पाकिस्तान दोनों के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार प्राप्त करने वाली एकमात्र भारतीय कौन है? तो मोरारजी देसाई है, ठीक है। भारत से प्राप्त किए और पाकिस्तान देश के पहले गैर कांग्रेसी पीएम थे। और निशान है पाकिस्तान 1990 में उनको मिला, जैसे भारत रत्न में वही, जैसे अपने यहाँ भारत रत्न को सर्वोच्च मिला है उस तरह पाकिस्तान में निशान है पाकिस्तान को सर्वोच्च, जो पाकिस्तान में इनको 1990 में मिला और भारत में 1991 में मिला, मोरारजी देसाई। आगे दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित होने वाले प्रथम व्यक्ति कौन है? देविका रानी है, देविका रानी है, ठीक है।
भारतीय सिनेमा जगत का सर्वोच्च पुरस्कार दादा फाल्के को, भारतीय सिनेमा का जनक दादा साहब फाल्के को बोला जाता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO का मुख्यालय का जिनेवा स्विट्जरलैंड में, ठीक है। BRICS ब्रिक्स डेवलपमेंट बैंक को अब यह नाम से न्यू डेवलपमेंट बैंक 2009 में, ब्रिक्स 2010 में ब्रिक्स 2014 में ब्रिक्स विकास बैंक, ठीक है, साउथ एरिया, ये क्या लिखा है, साउथ अफ्रीका, सॉरी। विश्व बैंक का मुख्यालय किस देश में है, तो यूएसए में है, वाशिंगटन डीसी में। विश्व बैंक का मुख्यालय जो यूएसए वाशिंगटन डीसी में है, और रूस मॉस्को में है, जापान टोक्यो में, इंग्लैंड लंदन में, ठीक है। भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक किसे कहा जाता है, डॉक्टर विक्रम साराभाई को कहा जाता है, ठीक है। हम भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम डॉक्टर विक्रम साराभाई को, अब्दुल कलाम, राकेश, सबको पता है आप लोगों को। अपोलो अपोलो 2 का पहला कृत्रिम उपग्रह जिसने मनुष्य चांद पर उतरा था किस वर्ष में पृथ्वी गया था, 1969 में। और आप लोगों को पता है 16 जुलाई 1969 को पहुंचा था, और इसरो की स्थापना देखा है तो 1969 में हुआ था, ठीक है। बिग पृथ्वी चांद पर पहुंचा गया था, ठीक है। तो कौन सा, अपोलो। और नेक्स्ट है 1998 में पोखरण 2 परमाणु परीक्षण के दौरान भारत के प्रधानमंत्री कौन थे, तो अटल बिहारी वाजपेयी थे। 1998 पोखरण 2 परमाणु परीक्षण में भारत के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी थे, 11 मई 1998, 13 मई 1998 को, ठीक है। हाँ, भारत का पहला स्वदेश निर्मित युद्धपोत कौन था, तो INS गोदावरी स्वदेश निर्मित युद्धपोत था। 1983 में सेना में कमीशन, 2015 में सेवानिवृत्त। स्वतंत्र की परिक्रमा, स्वतंत्रता की प्रतिमा स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी कहाँ है, लिबर्टी पूछे तो न्यूयॉर्क में, ठीक है। और स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी न्यूयॉर्क में है, वहीं लिबर्टी के सामने स्टैच्यू ऑफ यूनिटी पूछे तो गुजरात में है, भारत के गुजरात में, ठीक है। और पेरिस फ्रांस, वाशिंगटन यूएसए, जिनेवा स्विट्जरलैंड, लगभग 151 फुट लंबी है। और श्रीलंका की पहली महिला प्रधानमंत्री थे श्रीमावे भंडारनायके, विश्व की पहली महिला PM, ये भी याद रखिए, श्रीलंका की पहली महिला PM और साथ में विश्व की पहली महिला PM है, ठीक है, श्रीलंका की जो प्रधानमंत्री बनी है। भारत ने पहली बार ओलंपिक्स खेलों में कब भाग लिया था, 1920 में लिया था, एंटवर्प बेल्जियम में लिया था, ठीक है। 1920 से एंटवर्प बेल्जियम में लिया था। अगेन 2 क्या है, एक मध्यवर्ती दूरी का बैलिस्टिक मिसाइल, अगेन 2 एक मध्यवर्ती वर्ष का बैलिस्टिक मिसाइल है। नासा का पूर्ण नाम क्या है, नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है, अमेरिकी अंतरिक्ष संगठन है, ठीक है। हाँ, इनमें से कौन सा भारत का प्रथम चंद्रमा मिशन था, तो चंद्रयान प्रथम था, ठीक है, 2008 में लॉन्च किया गया था, ठीक है। और नवंबर 2008 में चंद्रमा की सतह पर उतरा था, नवंबर 2008 में चंद्रमा की सतह पर ये लैंडिंग किया था, ठीक है। भारत चंद्रमा पर पहुंचने वाला विश्व का पहला देश बना था, भारत चंद्रमा पर पहुंचने वाला विश्व का पहला देश बना था, ठीक है। निम्न में से किस संगठन का मुख्यालय सुमित नहीं है, तो ओपेक का वियना में, ठीक है। यूनिसेफ न्यूयॉर्क में, विश्व बैंक वाशिंगटन डीसी में, नाटो ब्रुसेल्स में, ठीक है। और सार्क का विस्तृत रूप क्या है, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन, इसका एक और नाम है। मान लीजिए स्थापना 1985 ईस्वी में, मुख्यालय काठमांडू। देखिए सबसे ज्यादा इसका फुल फॉर्म तो पूछा नहीं जा रहा है, बट ये सब पूछा जा रहा है कि कहाँ इसका मुख्यालय और कब स्थापना हुआ, तो तुषार का स्थापना 1985 में हुआ था, ठीक है। मुख्यालय काठमांडू है, काठमांडू कहाँ की राजधानी, काठमांडू नेपाल के ना, नेपाल की राजधानी शायद है। एक बार कमेंट करके बता दें नेपाल की यूनेस्को का मतलब क्या है, यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चर यूनाइटेड नेशनल एजुकेशन साइंटिफिक एंड कल्चर ऑर्गेनाइजेशन, स्थापना 1945 में, स्थापना 1945 में, स्थापना। लेकिन ऐसा कौन सा देश संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य नहीं है, कनाडा नहीं है, रूस है, फ्रांस है, चीन है, ठीक है। कुल सदस्य 15, 5 अस्थायी, 10 अस्थायी है। इनमें से कौन सा देश संयुक्त राष्ट्र परिषद का अस्थायी सदस्य नहीं है, कनाडा नहीं है, रूस, फ्रांस, चीन सब है। भारत का सर्वोच्च साहित्य पुरस्कार कौन सा, तो ज्ञानपीठ पुरस्कार है, प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार जयशंकर ग्रुप को मिला था। भारत का सर्वोच्च साहित्य पुरस्कार ज्ञानपीठ पुरस्कार। आगे हम भारत में भौतिक विज्ञान के लिए प्रथम नोबेल पुरस्कार किसने प्राप्त किया गया था, डॉक्टर सीवी रमन को मिला था, डॉक्टर सीवी रमन को। भारत में भौतिक विज्ञान के लिए प्रथम नोबेल पुरस्कार किसने प्राप्त किया था, डॉक्टर सीवी रमन 1927। प्रकाश के प्रकीर्णन के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य के लिए। भारत में किस तिथि को लिखा है, भारत में किस तिथि को राष्ट्रीय मतदाता दिवस के रूप में मनाया था, 25 जनवरी को। भारत में किस तिथि को राष्ट्रीय मतदाता दिवस के रूप में मनाया था, 25 जनवरी को मनाया था।
1949 को बनकर तैयार हुआ था। 25 जनवरी को हमारा वहाँ का इलेक्शन हुआ था, इसी कारण 25 जनवरी को मनाया जाता है। ठीक है, 26 गणतंत्र दिवस, 24 जनवरी को बालिका दिवस और 21 जनवरी को मेघालय स्थापना। ठीक है, मिथिला स्थापना दिवस मनाया जाता है 25 जनवरी को। अंतर्राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है 25 जनवरी को, 50 राष्ट्रीय निर्वाचन आयोग की स्थापना के अवसर पर। ठीक है, विश्व ओजोन दिवस कब मनाया था? 16 सितंबर को। ठीक है, 15 जनवरी को सेना दिवस, दिसंबर विजय दिवस और 25 अप्रैल को मलेरिया दिवस। विश्व ओजोन दिवस 16 सितंबर को। गुजरात की प्राकृतिक बुआई को पोटला गुजरात कहा जाता है। ठीक है, पोटला गुजरात में जाता है। मधुबनी चित्रकला बिहार की है। ठीक है, ठीक है, हाँ, पश्चिम बंगाल। आगे निम्न में से किसने 1947 में भारत की स्वतंत्रता के अवसर पर लाल किले पर शहनाई वादन किया था? तो बिस्मिल्लाह खान ने किया था। 1947 में भारत की स्वतंत्रता के अवसर पर लाल किले में पर शहनाई वादन बिस्मिल्लाह खान ने किया था। संतूर शिव कुमार शर्मा, सितार पंडित रविशंकर हैं और बांसुरी हरिप्रसाद चौरसिया है। बिस्मिल्लाह खान शहनाई वादक थे। कुचिपुड़ी भारत की एक लोक नृत्य शैली नहीं है। ठीक है, राउत नाच है छत्तीसगढ़ की, छाऊ झारखंड की, कुचिपुड़ी यूपी का राष्ट्रीय नृत्य है, कलंबिया राजस्थान भी यानी अरुणाचल प्रदेश का। ठीक है, कुंभ का मेला मध्य प्रदेश के इन शहरों में से किस में लगता है? ठीक है, उज्जैन में लगता है। ठीक है, कुंभ का मेला मध्य प्रदेश में तो उज्जैन में लगता है। ठीक है, हरिद्वार, प्रयाग, नासिक और उज्जैन। और एक क्वेश्चन बिहार पुलिस में पूछा गया है। ठीक है, बिहार पुलिस 20 तारीख की शिफ्ट में एक क्वेश्चन पूछा गया, आप लोग ध्यान से देखिएगा। ठीक है, क्या लिखा है? कुंभ का मेला मध्य प्रदेश के किस शहरों में लगता है? ये क्वेश्चन नहीं आया, बल्कि उज्जैन, ये तो सही है, लेकिन हरिद्वार, प्रयागराज, नासिक इन 4 शहरों का ऑप्शन दिया था और अलग अलग करके दिया था। इन चारों में से मतलब लाइन से कौन हुआ है उसको आप लोग बताना है। ठीक है, तो यही क्वेश्चन आया था। ठीक है, हरिद्वार, प्रयाग, नासिक और उज्जैन। ठीक है, इसको आप लोग को एक बार और देख के जाना, कहीं रिपीट भी हो सकता है क्वेश्चन। हम ज्यादा क्वेश्चन नहीं है, हमारा 150 का क्वेश्चन है, तो जल्दी जल्दी इसको खत्म करते हैं। निम्न में से कौन सा एक विश्व का सबसे सूक्ष्म मरुस्थल? तो अटाकामा विश्व का सबसे सूक्ष्म मरुस्थल दक्षिण अफ्रीका में। ठीक है, गोबी एशिया में, सहारा अफ्रीका में, कलहारी अफ्रीका विश्व का सबसे शुष्क मरुस्थल, विश्व का सबसे शुष्क स्थान है, शुष्क स्थान है। ठीक है, मरुस्थल अफ्रीका अटकामा मरुस्थल। संसार का सबसे बड़ा गर्म मरुस्थल सहारा है। ठीक है, सहारा कहाँ है? तो अफ्रीका में है। भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम सर्वप्रथम कब और कहाँ गया था? तो 1896 में कलकत्ता में गया था। इसका एक बात बता रहे हैं हम, भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम सर्वप्रथम कब और कहाँ गया था? तो 1896 कलकत्ता में गाया गया था। इसको किसने? बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा था, आनंद से लिया गया था इसको। ठीक है, इसमें से कौन सी गुफाओं की खुदाई राज खारवेल द्वारा कराई गई थी? तो खंडगिरी की गुफाओं की राजा खारवेल द्वारा कराई गई थी। ठीक है, अजंता की गुफा महाराष्ट्र में, एलोरा गुफा महाराष्ट्र में है और दोनों इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अजंता की गुफाएं कहाँ? महाराष्ट्र में। एलोरा गुफा महाराष्ट्र में, दोनों इंपॉर्टेंट है। कलिंग के राजा थे खारवेल। ठीक है, जिनसे लड़ाई हुआ था। जैन और बौद्ध धर्म का प्रभाव था इसमें खंडगिरी गुफा में। ठीक है, हाँ। विदेशों मंदिर कहाँ? तंजौर में, तमिलनाडु में। विदेशों मंदिर कहाँ? तंजौर तमिलनाडु में और बेंगलुरु कर्नाटक, चेन्नई तमिलनाडु। राजराजेश्वर मंदिर चोल शासक राजवर्धन प्रथम के काल में स्थापना हुई थी विदेशों मंदिर। ठीक है, प्रथम काल में चोल शासक राजा प्रथम के शासन काल में स्थापना हुआ था विदेशों मंदिर तमिलनाडु में। प्रसिद्ध सोमनाथ मंदिर कहाँ स्थित है? गुजरात में। सोमनाथ मंदिर पर महमूद गजनी ने लगभग 25 बार आक्रमण किया था भाइयों। तो प्रसिद्ध सोमनाथ मंदिर कहाँ है? तो सोमनाथ मंदिर गुजरात में, जिसमें मोहम्मद गजनी ने काफी ज्यादा से धन लूट के ले गया था, गुजरात में। जिसमें से बिमल शाह द्वारा निर्मित संगमरमर का मंदिर कौन सा है? तो दिलवाड़ा का जैन मंदिर है, माउंट आबू राजस्थान पे है। जिनमें से बिमल शाह द्वारा निर्मित संगमरमर का कौन सा मंदिर है? तो माउंट आबू राजस्थान में दिलवाड़ा का जैन मंदिर है। दिलवाड़ा का जैन मंदिर है। ठीक है, अमेरिका संसद का नाम क्या है? तो कांग्रेस है। ठीक है, अमेरिकी संसद का नाम क्या है? कांग्रेस है। ठीक है, अंग्रेजी संसद का नाम कांग्रेस है। भारतीय संसद राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। भारतीय संसद तीन से बना, राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। संसद कानून निर्माण। और भारतीय प्रतीक चिन्ह के आधार प्रतीक पर अंकित वाक्य सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया? तो मुंडकोपनिषद से लिया गया। ऋग्वेद सबसे प्राचीन वेद है, सत्य की हमेशा विजय होती है, सत्यमेव जयते का मतलब। ठीक है, भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य क्या है? तो सत्यमेव जयते ही है। ठीक है, कहाँ से लिया गया? तो मुंडकोपनिषद से लिया गया। ठीक है, सारनाथ अशोक स्तंभ। ठीक है, इसमें लिखा है। वंदे मातरम बंकिम चंद्र चटर्जी बताए राष्ट्रीय गीत है। और जय जवान जय किसान लाल बहादुर शास्त्री ने किया था। ठीक है, जय हिंद सुभाष चंद्र बोस ने किया था। भारत का राष्ट्रीय पंचांग किस पर आधारित है? शक पर आधारित है। ठीक है, विक्रम संवत मत बोलना भाइयों। भारत का राष्ट्रीय पंचांग शक पर आधारित है। ठीक है,
और सरिस्का पक्षी बिहार कहाँ है? सरिस्का पक्षी बिहार, सरिस्का सरिस्का पक्षी बिहार कहाँ स्थित है? राजस्थान में। सरिस्का पक्षी बिहार कहाँ स्थित है? राजस्थान में। सरिस्का पक्षी बिहार कहाँ स्थित है? राजस्थान में। सरिस्का पक्षी बिहार कहाँ स्थित है? राजस्थान में, ठीक है। सरिस्का एनपी अलवार राजस्थान बाघ संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। सरिस्का पक्षी बिहार कहाँ स्थित है? राजस्थान में। सरिस्का एनपी अलवार राजस्थान बाघ संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। सरिस्का भारत में रामसर समझौता किस वर्ष लागू हुआ था? तो 1982 में। भारत में रामसर समझौता किस वर्ष लागू हुआ था? 1982 में, 2 फरवरी 1971, ठीक है। और ईरान के रामसर में रामसर समझौता आर्द्रभूमि संरक्षण के चक्कर में हुआ था, ठीक है। 1982 में। भारत से रामसर समझौता किस वर्ष? 1982 में, ठीक है। और स्वतंत्र भारत के राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किसने किया था? पिंगली वेंकैया ने, ठीक है। डिजाइन पूछे तो पिंगली वेंकैया था, ठीक है। और महात्मा गांधी बापू थे, बंकिम चंद्र राष्ट्रीय गीत थे, रविन्द्रनाथ टैगोर राष्ट्रीय गान थे तिरंगा, ठीक है। 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया था तिरंगा को, ठीक है। 22 जुलाई 1947 को तिरंगा को अपनाया गया था। भारत के राष्ट्रीय गीत के रचयिता कौन थे? बंकिम चंद्र चटर्जी। भारत के राष्ट्रीय गीत के रचयिता बंकिम चंद्र चटर्जी है। रविन्द्रनाथ टैगोर गान के सर मोहम्मद इकबाल, सर खुशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। सरोजिनी नायडू भारत के कोकिला कहा जाता है, स्व कोकिला लता मंगेशकर को बोला जाता है। और भारत में बिहार की कोकिला किसे कहा जाता है? बिहार की कोकिला किसे कहा जाता है? कमेंट में बताइएगा, ठीक है। बिहार की कोकिला किसे कहा जाता है? प्राचीन भारत में कल्हण द्वारा नियमित में से कौन सी पुस्तक लिखी गई थी? तो राजस्थान। ये क्वेश्चन भी आया, बिहार की कोकिला किसे कहा जाता है? ये क्वेश्चन बिहार पुलिस के 20 जुलाई को आया था, ठीक है। तो आप लोग कमेंट में बताना है, और उसका कमेंट में आंसर लिख देंगे, ठीक है। हर्षचंद्र वानवर्त द्वारा लिखा है, मुद्रा बिहार पूर्णिमा और विक्रम। और इसमें से बता रहे हैं इन चारों ऑप्शन में से एक क्वेश्चन आएगा आप लोग के एग्जाम में। ये 23, 27 और 30 में एक ना एक क्वेश्चन इसमें से आएगा, तो आप लोग क्वेश्चन देख लीजिएगा। लोग हरचरित वानवट द्वारा रचित है, राजधानी कल्हण द्वारा लिखा है, मुद्रा राक्षस विशाखा दत्त द्वारा का, और विक्रम और सुमित काली द्वारा, गीतांजलि रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा लिखा गया, ठीक है। गीतांजलि आप लोग खासकर याद रखिएगा। निम्न में से किसने संस्कृत नाटक मुद्रा राक्षस लिखा? तो विशाखा दत्त, ठीक है। हिंदी में अनुवादित भारतेंदु हरिश्चंद्र, इसका हिंदी में अनुवादन किसने किया? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र ने किया था। चंद्रगुप्त मौर्य तथा चाणक्य की जानकारी मिलती है, ठीक है। हाँ, आगे है पुस्तक गुलामगिरी किसके द्वारा लिखित है? तो हरि ज्योतिराव फुले, सॉरी। पुस्तक गुलामगिरी किसके द्वारा? ज्योतिराव फुले द्वारा लिखे, सत्यशोधक समाज के संस्थापक है, ठीक है। हाँ, युआन किस देश की मुद्रा है? तो चीन की है, ठीक है। युआन चीन के, जापान की येन है, और इटली की यूरो है, ठीक है। इटली की यूरो है। भारत के अलावा किस देश में तमिल एक आधिकारिक भाषा है? सिंगापुर, श्रीलंका और सिंगापुर दोनों में, ठीक है। तमिल आधिकारिक भाषा है, ठीक है। भारत के नियुक्त में से किस राज्य में हर वर्ष अम्चुम्बामी मेला लगता है? सॉरी, अम्बुबाची मेला लगता है, ठीक है। असम में लगता है, ठीक है। असम में लगता है, ठीक है। हाँ, अहमदाबाद किस नदी के तट पर बसा हुआ है? तो साबरमती नदी के तट पर बसा हुआ है। अहमदाबाद किस नदी के तट पर बसा हुआ है? तो साबरमती नदी के तट पर बसा हुआ था, ठीक है। और साबरमती आश्रम भी है, ठीक है। हाँ, भारत का मैनचेस्टर अहमदाबाद को बोला जाता है। कावेरी नदी प्रायद्वीपीय भारत की एकमात्र सदाबहार नदी है, ठीक है। हाँ, मूसी नदी के किनारे कौन सा शहर बसा हुआ है? हैदराबाद। मूसी नदी के किनारे हैदराबाद शहर बसा हुआ है, ठीक है। मूसी नदी के किनारे हैदराबाद शहर बसा हुआ है, ठीक है। और जमशेदपुर किस नदी के तट पर स्थित? तो स्वर्ण रेखा। जमशेदपुर किस नदी के तट पर? जमशेदपुर कहाँ? झारखंड में है। जमशेदपुर झारखंड में, ठीक है। और दामोदर बंगाल का शोक कहा जाता है दामोदर नदी को। और स्वर्ण रेखा रेत में सोना मिलता है, रेत में सोना मिलता है। लो इस्पात उद्योग है जमशेदपुर में, ठीक है। कोसी बिहार का शोक कहा जाता है, कोसी बिहार का शोक है। नीट में से कौन भारत और विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है? तो केपला लामजो राष्ट्रीय उद्यान है, ठीक है। ठीक है, हाँ, केपला लामजो भारत और विश्व का एकमात्र तैरता है, तो केपला लामजो राष्ट्रीय उद्यान है, ठीक है। दिनार किस देश की मुद्रा है? इराक की है, ठीक है। दिनार किस देश की मुद्रा है? इराक। आप लोग मुद्रा और देश और राजधानी भी याद करके जाइएगा, क्योंकि क्वेश्चन काफी ज्यादा करंट अफेयर से इधर नहीं आ रहे हैं। और चीन की युआन है, सबको पता है। ईरान का रियाल है, इराक का दिनार है, इंडोनेशिया का रुपया है, ठीक है। इंडोनेशिया का रुपया, श्रीलंका का रुपया है, भारत का रुपया है, और पाकिस्तान का रुपया है, बाकी कुछ और भी, नेपाल का भी रुपया है। कितने देश हैं जिसका रुपया है? तो आप लोग रुपया वाला को एक बार और देख लीजिएगा, ठीक है। और रियाल देखिए, बता रियाल और यूएसए का मुद्रा डॉलर, इन सब में से देख लीजिए कि किस किस देश का मुद्रा डॉलर है, और रियाल है, और रुपया है, ठीक है। युआन तो पता है चीन का है, ठीक है। हाँ, दिनार कहाँ का है? तो इराक का है, ठीक है। हाँ, आगे, यह प्रसिद्ध स्थल बिहार में स्थित है, तो अशोक स्तंभ बिहार में स्थित है, ठीक है। अगर मान लीजिए आप लोग को एक और बात बता रहे हैं, अगर मान लीजिए आप लोग को क्वेश्चन इन चारों में से 2-3 का पता है, और पता नहीं चल रहा है कौन करेक्ट है, तो आप लोग को ये बता रहे हैं, काफी सिंपल क्वेश्चन है, मतलब काफी सिंपल तरीके से आप लोग को आंसर को पता लगा सकते हो। पहले तो आप लोग को ऑप्शन छापना है, लिखा है ऑप्शन छापना है, ये लिखा है यह प्रसिद्ध स्थल बिहार में स्थित है, ठीक है।
तो अशोक स्तंभ देखिए सलीम अली पक्षी विहार, ये सबको पता है जम्मू कश्मीर में। मान ली नहीं पता है तो इसको छोड़ दो, ठीक है। अशोक स्तंभ तो आप लोग को पता होना चाहिए बिहार में, अगर नहीं पता है तो इसको भी छोड़ो। और उदयनपरी पक्षी विहार, ये तो आप लोग को पता होना चाहिए कि बिहार में तो नहीं है ना, इतना तो मान लो कि इतना तो पता होना चाहिए बिहार में नहीं है, ठीक है। मान लो बिहार में नहीं तो हो गया। कामाख्या मंदिर सबको पता है असम में है, तो ये दोनों तो मान लो ऑप्शन चल गया। अब सलीम अक्षी पक्षी विहार और अशोक स्तंभ, तो आप लोग को पता है अशोक काफी ज्यादा जो गया में कराए थे गया मंदिर का निर्माण, जिसके कारण गया का नाम बदल के क्या रखा गया, तो गया जी कर दिया, ठीक है, अशोक स्तंभ। तो ऐसे आप लोग ऑप्शन छाट के क्वेश्चन बताएगा। लास्ट क्वेश्चन है हमारा आज का, प्राचीन संस्कृत व्याकरण पुस्तक अष्टधाई के लेखक कौन है, तो पाणिनि है। आप लोग को होमवर्क भी देंगे क्वेश्चन का, और साथ में इतना भी बताएंगे कि हमारा करंट अफेयर्स का क्लास जो शाम को ही आज रखेंगे, क्योंकि टाइम नहीं है कि हम कल का समय लेंगे, और शाम को ही रखेंगे करंट अफेयर्स का क्लास, जिसमें 100 करंट अफेयर्स रहेंगे। वो भी 20 जुलाई से लेके 16 जुलाई से लेके 30 जुलाई तक का पूरा पेपर का हम एनालिसिस करके उसमें करंट अफेयर देंगे, ठीक है। तो चैनल पे आप लोग नए हो तो भाई सब्सक्राइब कर दो, इतने मेहनत से हम लोग वीडियो बनाते हैं, और साथ में बेल आइकन जरूर दबाना भाई। प्राचीन संस्कृत व्याकरण पुस्तक के लेखक कौन है, तो पाणिनि अष्टधाई के हैं, ठीक है। सुश्रुत संहिता का, जयदुप गीत गोविंद के, सूरदास सूरसागर का, ठीक है। तो एक दो और इसमें से आप लोग को क्वेश्चन काफी अगर अच्छा लगे तो चैनल पर लाइक कमेंट और शेयर जरूर करो। थैंक यू गाइस, आप लोग का